अस्सलाम वालेकुम। मुझे काफ़ी दोस्तों ने पूछा कि मेरा वीएफएस का जो है ना वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। वीएफएस ग्लोबल मैंने अप्लाई किया था। तो बहुत सारे दोस्तों को मैं रिप्लाई कर पाया, बहुत सारे दोस्तों को कर नहीं पाया। मैंने कहा कि मैं एक वीडियो बना के जो है ना अपलोड करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं एक ऑडियो पूरा डिटेल में जो है ना रिकॉर्ड करके मैं भी जो है ना किसी के लिए बहुत हेल्पफुल हो, और मैं कोशिश करूँगा कि पूरी हर डिटेल जो है ना मैं अपना शेयर करूँ। एक्चुअली मैंने अप्लाई किया था 23rd को मेरा अपॉइंटमेंट था। मैंने अप्लाई किया था 20 को, और मुझे जो है ना 3 दिन बाद मुझे अपना अपॉइंटमेंट मिल गया था। ठीक है। अच्छा, अपॉइंटमेंट के हवाले से ये है कि ये कम से कम आपको जो है ना 2 दिन बाद देते हैं। इनको 72 आवर्स का आपको देते हैं ये अपॉइंटमेंट, 72 आवर्स के बाद, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है अपलोड अगर आप कर रहे हैं, ख़ुद से सेल्फ़ अपलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए 24 आवर्स पहले आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करनी है। तो मुझे तो ये लगा कि इसी रीज़न की वजह से आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कम से कम 72 आवर्स के बाद आपको मिलता है, उससे पहले आपको नहीं मिल सकता। अच्छा, मैंने सऊदी अरब से अप्लाई किया था, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो पाकिस्तान में और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान या इंडिया, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंट ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात रश नहीं होती, और उसी वजह से जो है ना यहाँ पे बहुत इजी आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। दूसरा, वहाँ पे भी रश नहीं होती वीएफएस में, और वहाँ पे भी आपको बहुत इजीली काम हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात। उसके अलावा जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन ये है कि या तो आप डॉक्यूमेंटेशन वहाँ ख़ुद लेके जाएँ, वो आपको अपलोड करके दें, और उसके वो आपको चार्जेस करेंगे, मतलब चार्जेस आपसे लेंगे। यहाँ से अराउंड के 300 रियाल वो जो है ना एक्स्ट्रा ले रहे थे। तो इससे अच्छा है कि वो आप ख़ुद ही अपलोड करें अगर आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लेके जाएँ, वो स्कैन करवाएँ, वो ख़ुद ही आपको स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देते हैं उसी टाइम। ये तो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात हो गई। दूसरा, वो आपको बहुत सारे जो है ना वो सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं, एक लग्जरी के नाम से होता है। बाकी इसी तरह जो है ना बहुत सारे होते हैं उसमें। उसका मैं आपको ये बताऊं कि जब आप उधर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वीआईपी जो है ना वो ले लिया है, आपने चार्जेस किया, आपको अलग से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन उसमें ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता। उसमें ये होता है कि एक अलग सा केबिन होता है। आप जैसे ही अंदर जाते हो, अलग से केबिन में आपको बिठाते हैं। ठीक है, एक बंदा आपके पास आता है और वो आपको पूरा गाइड करता है, मतलब कि आपकी उंगली पकड़ के वो सारा काम करवाता है। लेकिन मैंने ये देखा कि ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं स्टैंडर्ड में भी जब आप जाते हैं तो आपको टाइम दिया हुआ होता है, उसी स्लॉट में आप जाते हैं। तो उस स्लॉट में आपके अलावा और कोई नहीं है। अगर एक काउंटर पे आप हैं तो आप ही है। बाकी बाकी लोग, वो 2-3 काउंटर होते हैं, 3 काउंटर्स होते हैं, उसमें अलग-अलग वो उनका अपना। तो जिस काउंटर पे आप खड़े हुए हैं उसी काउंटर पे आपका सारा काम हो रहा है। तो ये वीआईपी और बाकी लग्जरी ये सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख़्याल से तो। ठीक है। अच्छा, एक और उसमें ऑप्शन आपको मिलता है कि आप जो है ना एक सर्विस ले सकते हैं जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड एक असिस्टेंट आपको देंगे। तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन वो चेक करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। अगर उसमें कुछ मिसिंग है तो वो आपको बोलेगा, या फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट उसमें जो है ना सही से मतलब कि उसका स्कैन नहीं हो रहा, तो उससे रिलेटेड आपको गाइड करेगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें भी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई असिस्टेंट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यूके अप्लाई कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आप इस काबिल है कि मतलब आप बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं। एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंटेशन का काम तो आप खुद ही कर सकते हैं। अच्छा, जब आप अप्लाई कर देते हैं तो उसमें आपको एक चेकलिस्ट मिलती है। उस चेकलिस्ट में 5 से 6 ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं। जो मुझे चेकलिस्ट मिली थी उसमें मेरा पासपोर्ट, केस लेटर, और मैं सऊदी अरब से अप्लाई कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो मुझे उन्होंने प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी मांगा, जो कि मैंने अपना जो यहाँ का रेजिडेंट कार्ड होता है जिसको इकामा कहते हैं, वो मैंने उनको सबमिट कराया। ठीक है, ये मैंडेटरी, मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उसके अलावा आपकी जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, उसके अलावा आपका केस लेटर हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपका इकामा हो गया, और आपका बैंक की स्टेटमेंट हो गया, और आपका जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, ये जो
5-6 डॉक्यूमेंट्स है, ये चेकलिस्ट आपको मिलती है जब आप एप्लीकेशन फ़िल करते हैं ऑनलाइन। जब आप फ़िल उसके बाद ये पूरा चेकलिस्ट आपको मिल जाता है। ओके, तो हम जो है ना वो जब एप्लीकेशन फ़िल करते हैं तो उसके बाद हमें ये चेकलिस्ट मिलती है। तो ये चेकलिस्ट आप डिपेंड करता है आपने एप्लीकेशन किस तरह फ़िल किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने उसमें फ़िल किया है कि आपकी फ़ाइनेंशियल सपोर्ट जो है आपके फ़ादर कर रहे हैं, तो वो आपसे बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना रिक्वायर्ड करेंगे। अगर वो आप नहीं करते तो आपसे बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है कि ना रिक्वायर्ड करें। तो ये जो है ना मुझे लगा कि ये चेकलिस्ट उसकी बेस पे है, ठीक है। अच्छा, ये जो चेकलिस्ट होती है ये आप लेके जाते हो तो इस पे वो टिक करते हैं और वो साइन करके अपने पास रख लेते हैं। इन माई केस जब मैं उधर गया तो उन्होंने कहा कि हमें अभी जो है ना आजकल ये चेकलिस्ट की नीड नहीं है, तो उन्होंने ये फ़िल भी नहीं किया और उन्होंने साइन भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने सेल्फ़ अपलोड किए हैं वो आपने आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। उसमें मतलब कि हम कुछ नहीं कह सकते। अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो फिर हम आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब यूकेवीआई वाले जो है ना वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ये तो हो गई अपना आपकी चेकलिस्ट और एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद जब आप जो है ना एक टाइम आपने ले लिया, एक स्लॉट आपने लिया, ठीक है, आप उस टाइम पे गए। तो मैं 2 आवर्स पहले गया और मुझे ये लगा कि उधर जाके रश नहीं होगा, मैं चले जाऊंगा, नहीं। तो मैं जब उधर गया तो उन्होंने कहा कि अगर आपने अभी 2 आवर्स पहले करवाने हैं तो आप इमरजेंसी फ़ंड्स जमा करवाएं, जो कि अराउंड 500 रियाल उन्होंने मुझसे मांगे कि आप 500 रियाल एक्स्ट्रा पे करके आप इस टाइम पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। सो मैं उधर ही खड़ा रहा और उन्होंने मुझे मतलब कहते हैं ना कि एक एक मिनट का वेट कराया, ठीक है। जब तक मेरा टाइम नहीं आया उन्होंने बाहर खड़ा करवा के वेट करवाया, ठीक है। जब मेरा टाइम आया तो उन्होंने 5 मिनट पहले मुझे अंदर जाने दिया। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा पहले जाए, ज़्यादा पहले ना जाए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब जो मैंने खुबर से अप्लाई किया था तो खुबर से वहाँ पे कुछ भी नहीं है और ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे आप बैठ सकते हो या वेट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको सराउंडिंग में चारों साइड कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये है कि ओके, इसके अलावा एक और चीज़ जो है ना वो कि आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेके ना जाए, क्योंकि वो आप गेट पे रखते हो। जब वो सिक्योरिटी आपको बोलेगा जाने के लिए तो सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है तो वो उधर ही रख लेगा, ठीक है। वो मुझे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी थोड़ा सा लगा कि जो है ना स्टाफ का बंदा है, क्योंकि उसने मेरा केस देखा, उसने मेरा केस लेटर भी देखा और उसने ये भी देखा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें सेल्फ़ अपलोड मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स किए हुए हैं। क्योंकि जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ़ अपलोड करते हो तो जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलता है उस पे वो सारा मेंशन होता है कि ये डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया हुआ, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें आप करते हो तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके नहीं जाओ। आप कोशिश करो कि वही लेके जाओ जो केस लेटर लेके जाओ। आप अपना पासपोर्ट लेके जाओ, न्यू पासपोर्ट जो भी आपका लेटेस्ट पासपोर्ट है जिस पे आपने वीज़ा लगवाना है, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेके जाओ। क्योंकि जब आप उधर रखते हो तो मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे कि मिस ना हो जाए। और तो ये चीज़ होती है, वहाँ पे आप लेके ना जाए और एक्स्ट्रा कुछ भी लेके ना जाए लगेज वगैरह। कि मैं बहुत दूर से गया था तो इसलिए मैं बहुत सारा सामान लेके गया था अपना बैग में। मुझे उधर स्टे भी करना पड़ा क्योंकि मैं कोई 700 किलोमीटर्स मैंने ट्रैवल किया था। तो ये हो गया। उसके अलावा जब आप एप्लीकेशन फ़िल करते हो तो एक तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म हो गया, दूसरा आपको उसके जैसे ही आप एप्लीकेशन फ़िल करते हो आपको 2 विंडोज़ मिलती है। एक विंडो आपको ओपन होगी जिसमें आप वीज़ा फ़ीस पे करते हो, दूसरी विंडो आपको ओपन होगी जिसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हो, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस का नंबर उसी जो है ना वीज़ा फॉर्म में आपका ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये हो गई IHS की बात, ठीक है। और मैंने कुछ 348 वीज़ा फ़ीस और 760 जो है ना मैंने IHS की फ़ीस जो है ना पे करी थी। तो ये तो हो गए। अच्छा, इसके अलावा जैसे ही आप ये करते हो तो तीसरा विंडो आपको ओपन करके देता है जो कि VFS का होता है, VFS ग्लोबल, जिसमें आप क्या करते हो अपना ईमेल डालते हो और अपना ईमेल फिल करते हो और साथ में ही आप जो है ना
ये लिखते हो कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको मिल जाता है, वो एप्लीकेशन नंबर, तो वो आपको उस पेज पे ले जाता है जहाँ पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो ये कुछ बातें ये नोट कीजिएगा, क्योंकि ये 3 जो विंडोज़ होती है ये इम्पोर्टेंट होती है। अगर इस बीच में आपका कोई इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाए या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाए तो पूरा आपको जो है ना वो मिस हो जाता है। उसमें फिर उसी पेज पे आपको ले आता है, लेकिन एक डिस्टर्बेंस हो जाती है, हो सकता है कुछ डेटा आपका मिस हो सकता है कि आप मतलब कुछ मिस कर जाओ। तो ऐसा आप जो है ना करें कि आपका इंटरनेट जो है ना वो लॉस ना हो और आपका पूरा प्रोसेस एक ही टाइम में हो जाए। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितने भी जो मेरे दोस्त अप्लाई कर रहे हैं सबके लिए गुड लक और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।